सिंध में कोरोना केसेस की शरह में ईद के बाद मुसलसल इजाफा। सूबाई हुकूमत का लॉकडाउन पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कोरोना सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक तमाम सयाहती मराकज़, सी व्यू, हॉक्स बे, तफरीही पार्क और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। दुकानें पीर से शाम 6 बजे तक SOPs के तहत खुलेंगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। स्कूल्स खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। मुर्तजा वहाब की शहरियों से कोरोना वैक्सीनेशन कराने की अपील। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार बरकरार। वबा से मजीद 88 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 4007 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 63,436 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवा सकेंगे। सिंध में 18 साल से जायद उम्र के अफराद के बैरून मुल्क सफर के लिए वैक्सीनेशन जारी। उधर मोटरवेज पर 2 दिन के लिए मुसाफिर बरदार गाड़ियों का दाखिला बंद। फन्नी खराबी, आधा कराची बिजली से महरूम हो गया। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, नाजिमाबाद, कोरंगी समेत कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। सुरजानी PECHS स्कीम 33 के कई इलाके भी मुतासर। DHA फेज 2, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, बर्न्स रोड, सदर, खरातर, शाह लतीफ टाउन में भी बिजली गायब। वजारत तवानाई के मुताबिक कराची को बिजली सप्लाई करने वाली NKI बल्दिया 1 और 2 में ट्रिपिंग की वजह से बिजली फराहमी मुतासर हुई। NTDC और के इलेक्ट्रिक एहलकार बिजली बहाली में मसरूफ हैं। PTI में कोई गिरोहबंदी नहीं। जहांगीर तरीन खुद PTI हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI एक है और एक ही रहेगी। PTI का लीडर इमरान खान जो इस मुल्क का वजीर आजम है, ये भी कहा कि पिंडी रिंग रोड मंसूबे की बिला तफरीक तहकीकात होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो उसे लटकाना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप और PTI हुकूमत के मामलात में मजीद बेहतरी। जहांगीर तरीन ग्रुप की वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जोहराने की दावत। वफाकी वजीर इत्तलात नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात। ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल। तबाही के दहाने पर पहुंची मईशत को तहरीक इंसाफ ने सहारा दिया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद इमरान खान ने मईशत दुरुस्त सिमत पर डाल दी। माजी में तरक्की मांगे तांगे कर्ज पर मुनहसिर और मसनूई थी। हुकूमत ने सनत के लिए पैकेजेस और सहूलतें दी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में गहरी मुमासलत है। कश्मीरियों को भी फ़लस्तीनियों की तरह के मसाइल का सामना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी से कश्मीरी रहनुमाओं के वफ्द की भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मज़लूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती मुआवनत जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। मसला कश्मीर हमारी ख़ारजा पॉलिसी का अहम सुतून है। इजरायली फोर्सेस की बमबारी के बाद गजा खंडर बन गया। हर तरफ तबाही ही तबाही, इमारतें मलबे का ढेर। सीज फायर के बावजूद इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। फलस्तीनी वजारत दाखिला के मुताबिक 1000 घर मुकम्मल तबाह, 1800 रहने के काबिल नहीं। तामीराती काम में सालों लगेंगे। यूनिसेफ के दादोशुमार के मुताबिक 1 लाख अफराद बेघर हुए। 8 लाख अफराद को पीने के साफ पानी तक रसाई नहीं। बमबारी और झड़पों में बच्चों और खवातीन समेत 250 से जायद फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए। AP और अल जजीरा दफातर तबाह करने पर इमारत के मालिक का आलमी अदालत में जाने का ऐलान।
रावलपिंडी में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए डॉक्टरों की रैली। होली फैमिली अस्पताल से निकाली जाने वाली रैली में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भी शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टरों की जानिब से फलस्तीनी बहन भाइयों के इलाज मुआवजे की पेशकश। कहा हुकूमत कहे तो गजा जाकर फलस्तीनियों का इलाज करेंगे। पंजाब हुकूमत का सस्ते बाजारों में सस्ता आटा फराहम करने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 10 किलो के थैले पर सस्ते बाजार में कीमत 100 से 150 रुपये ओपन मार्केट के मुकाबले में कम होगी। पंजाब काबीना के मुत्तादिद अरकान 10 किलो थैले की कीमत 430 रुपये मुकर्रर करने के हामी। महकमा सनत ने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर से सहूलत बाजारों बारे राय तलब कर ली। अंदाजा लगाए हमारी मईशत किस पाताल में जा गिरी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा इमरान खान इस मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान महज 3.9% शरह तरक्की दिखा रहे हैं। इस साल भी उन्होंने झूठ बोला। PTI 50 लाख लोगों को बेरोजगार और 2 करोड़ को बदतरीन गुर्बत में धकेल चुकी है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। मुल्क में गैर मामूली माशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल नहीं। PTI हुकूमत मुआशी तरक्की के झूठे वादे करके पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। पर्ची चेयरमैन का मईशत पर भाषण शर्मनाक है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पर्ची चेयरमैन के हाथ में गलत आदादो शुमार की पर्ची पकड़ा दी गई है। तरसीलात ज़र में इजाफा। पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म पर एतमाद है। कोरोना के बावजूद वज़ीर आज़म के मुस्बत फैसलों की बदौलत मईशत को इस्तेहकाम मिला है। पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट बाद एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का गवर्नर हाउस लाहौर में रेस्क्यू 1122 की तकरीब से खिताब। कहा 80% से ज़्यादा हादसात मोटरसाइकिल के हो रहे हैं। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार और ड्राइविंग लाइसेंस के अमल पर सख्ती होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा कि ज़ल्ज़ला और हादसात में रेस्क्यू वर्कर्स बड़ी जाफिशानी से काम करते हैं। मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि कराची में के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम एक बार फिर शदीद गर्मी में बैठ गया। ज़राए के मुताबिक ग्रिड स्टेशन ट्रिप करने से 50% शहर की बिजली की फराहमी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम एक बार फिर शदीद गर्मी में बैठ गया है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक ग्रिड स्टेशन ट्रिप करने से 50% शहर की बिजली मुअत्तल है। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से 38 ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए हैं। शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया है। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, मलिर, नाजिमाबाद, कोरंगी समेत कई इलाकों में बिजली बंद है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नईम खानजादा ने। नईम, वजह क्या है, क्यों ये खराबी पेश आई है, कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त अगर इमरान अगर शहर के अंदर शदीद गर्मी की लपेट के अंदर है, हद से गर्मी है, और उसके साथ ये भी बताएंगे एक बार फिर जो है वो के इलेक्ट्रिक का जो है वो निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ है। NKI बल्दिया 1 और 2 सर्किट जो है वो ट्रिप हुआ और उसके बाद जो है वो तकरीबन 38 ग्रिड स्टेशन का मतलब है कि तकरीबन लाखों की आबादी जो है वो बिजली से मुतासिर हुई है। उसमें बड़े इलाके जो है वो खास तौर के ऊपर जो ईस्ट के और सेंट्रल और वेस्ट का जो इलाके हैं वहाँ शदीद जो है वो यहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। उसके साथ साथ धाबेजी पंपिंग स्टेशन जो है वहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से जो है वो शहर को पानी की फराहमी भी जो है वो इस वक्त जो है वो मुतासर हो रही है। और उसके साथ साथ जो है ये भी बताएं कि अब जो है वो ये इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो बिजली की बहाली जो है वो कर दी गई है। ग्रिड ट्रिप की जो हुई थी लाइनें, उनको जो है वो बहाल किया गया है, जबकि अब मरहलावार जो है वो शहर के अंदर बिजली की फराहमी जो है वो मामूल पर आना शुरू हुई है। नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल और के जो इलाके हैं यहाँ बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। उसके साथ अभी भी जो मुतासर इलाके हैं उनमें लांडी, कोरंगी,
मलीर, शाह फैसल कॉलोनी के साथ साथ जो है वो दीगर इलाके जो है वहाँ पर अभी भी जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जी नहीं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ जाना कोई नई बात नहीं है, आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो मुकम्मल बिजली की बहाली में कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये जो अगर देखा जाए तो वो तो कई 24 घंटे भी जो है वो इमरान हमने देखा है कि यहाँ पर बिजली जब इस तरह के सर्किट ट्रिप होते हैं और इस तरह के जो फीडर ट्रिप होते हैं, ग्रिड स्टेशन ट्रिप होते हैं, तो उनको तो घंटों लग जाते हैं। लेकिन इस बार जो है वो अब ये देखने में आया है कि कुछ इलाकों को तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर बहाल किया है, जिसमें तकरीबन समझे कि 5 से 7% इलाके हैं जिनको बिजली की बहाली हुई है। लेकिन अभी भी तकरीबन 30 से 35% जो है शहर जो है वो बड़ा हिस्सा जो अभी भी जो है वो मुअत्तल है। वहाँ पर अभी के तर्जुमान की से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बहाली मरहलावार की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी बताएं कि बिन कासिम जो पावर प्लांट है वहां पर धुएं निकले हैं, वहां पर वो बंद किया गया है। वो बंद होने से तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी जो है वो शहर को वैसे ही वो मुअत्तल हो जाती है। तो वहां पर अभी उसकी तहकीक हो रही है कि उसमें धुएं क्यों निकले हैं, उसको बंद क्यों किया गया, उसमें कैसी टेक्निकल खराबी आई है कि जिसको फौरी तौर पर पूरा प्लांट को जो है वो बंद कर दिया गया। एक तरफ जो है वो सर्किट ट्रिप हुआ है, सर्किट ट्रिप होने से पूरा शहर के अंदर नरम भरम हुआ। दूसरी जानिब जो है वो बिन कासिम पावर प्लांट है, वहां पर जो है वो बंद किया गया। जो अब उसकी तहकीकात होगी, उसके वो मरहला कब शुरू होगा। उसके बाद कराची के शहरियों को तो फौरी तौर के ऊपर भी रिलीफ चाहिए, बहुत शदीद गर्मी है और यहाँ पर हब्स की कैफियत से है। तो अब यहाँ पर अब देखना होगा, इसमें लगता यही है कि घंटों लग सकते हैं। लेकिन ठीक है नईम, आप हमारे साथ रहिए। वजारत तवानाई का भी मौक़िफ़ सामने आया है। वजारत तवानाई का कहना है कि कराची को बिजली सप्लाई करने वाली NKI बल्दिया 1 और 2 ट्रांसमिशन लाइन्स बहाल कर दी गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि वजारत तवानाई का ये कहना है कि कराची को बिजली सप्लाई करने वाली NKI बल्दिया 1 और 2 ट्रांसमिशन लाइन्स बहाल कर दी हैं। नईम, आपने भी देखा कि वजारत तवानाई की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो 2 लाइन्स हैं ट्रांसमिशन लाइन्स उनको बहाल कर दिया गया है। मुकम्मल बहाली में अब कितना वक्त दरकार होगा इसके? देखिए, अभी ये बताने के लिए जो काफिर है KL इलेक्ट्रिक, लेकिन ये जो NKI 1 और 2 जो ट्रांसमिशन लाइन बहाल हुई है उसी बिना पर जो है वो शहर के अंदर मामूल पर आना शुरू हुआ है। कुछ हिस्सा जैसा कि मैंने बताया आपको कि 5 से 7% इलाके जो है उनको बिजली बहाल हुई है। लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर बहाली जो है वो एक बहुत अहम सवाल है जिसका KL इलेक्ट्रिक के पास अभी फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आता। इसलिए कि बहाली के काम में जो बहुत से जो मुजाफाती आबादियां हैं वहां पर ये एहतियाती तौर के ऊपर भी कि मेन लाइनें जो है वो ट्रिप होती हैं, तो उसके बाद उनकी बहाली में हमने देखा कि 24 घंटे जो है वो लग जाते हैं। तो इस तरह शहरियों को जो है वो एक मुश्किल मरहले से जो है वो शहर के अंदर जो बड़ा हिस्सा है जो कराची का वो गुजर रहा है। अब इसमें बहाली के अंदर कितना वक्त लगेगा ये कहना जो है वो के लिए जो है KL इलेक्ट्रिक के पास अभी जवाब नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा काम जो है वो मरहलावार शुरू हो चुका है और हमने शहर के अंदर बहाली का काम शुरू कर दिया। इसलिए कि जो मेन जो लाइन थी जो NKI 1 और 2 जो बल्दिया टाउन की ट्रांसमिशन लाइन थी वो अहम थी, उसको बहाल कर दिया गया है। वजारत तवानाई की जानिब से भी जो है वो ये स्टेटमेंट आ चुकी है और इसकी हमने तस्दीक भी कर ली है कि ये बहाली हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद जो है वो मरहलावार जो जिस तरह से, इसलिए कि ये कोई मेन ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था कि फीडर ट्रिपिंग कोई बारिश हुई होगी, जिसकी बारिश के दौरान भी हमने ये देखा कि 900 फीडर जो है वो सिर्फ 5 से 7 मिलीमीटर बारिश के अंदर जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुए। तो इस बार फिर KL इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है उसमें मुताबिक बार जो है वो सवालिया निशान उठ जाते हैं। KL इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर मुताद्दिद बार सवालिया निशान आए हैं। नईम खानजादा हमें आगाह करें। नईम, आप हमारे साथ रहिए। NTDC का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से ये बताया गया है कि KL इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट सप्लाई जारी है। मुतासरा ट्रांसमिशन लाइंस को बहाल कर दिया गया है। NTDC के मुताबिक KL इलेक्ट्रिक से क्लियरेंस मिलने के बाद बिजली की सप्लाई बहाल की है। NTDC की जानिब से ये बताया गया है सिस्टम से 220 kV NKI बल्दिया और 220 kV NKI फनी खराबी के बाद ट्रिप हुई थी। ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप करने से 900 मेगावाट बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। NTDC की जानिब से बताया गया है कि KL इलेक्ट्रिक खराबी की नौयत जानने में इस वक्त मसरूफ है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से बताया गया है कि मुतासरा ट्रांसमिशन लाइंस बहाल, KL इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट सप्लाई जारी है। नईम, जैसा कि हम जा रहे हैं कि वजारत तवानाई की जानिब से मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। 2 ट्रांसमिशन लाइंस को बहाल कर दिया गया है। NTDC भी कहती है कि अब जो है मुतासरा ट्रांसमिशन लाइंस को बहाल कर दिया गया है। सवाल वही है कि बैकअप सिस्टम मौजूद क्यों नहीं है कि